देखो गाइस, आपको ये दिख रही ना जोंक, ये लगी थी मेरे पैर पे। मुझे पता नहीं था। जब भी अपना पेट भर के मेरे पैर से, मैंने जूता पहना हुआ था और ये जूते के अंदर, मोजे के अंदर घुसी हुई थी। पता नहीं कब लगी, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। और जब ये अपना पेट भर के बाहर को निकलने की कोशिश कर रही थी ना, तब मुझे अपने पैर में मोटा मोटा सा महसूस हुआ कुछ। मैंने हल्का सा बाहर से मोजे के बाहर से छू के देखा। मैंने कहा मोटा मोटा क्या है। जब मैंने मोजा खोला तब ये बाहर को निकाला, मैंने से बाहर को छटकाया। मतलब अभी खून खा के इतनी मोटी हो गई है कि ये चल भी नहीं पा रही है। कितनी बारीकी से लगी होगी ये पैर में, देखो, ये देखो, ये देखो। और मेरे पैर से खून बहने में ये भी, ये ऐसी जगह लगती है जहाँ पर ये आसानी से खून पी सके। सॉक्स के अंदर, जूते के अंदर जाके यहाँ जाके लगी है, पाँव के तले के यहाँ पर। कहते हैं कि जॉक सीधे नस पकड़ती है जहाँ से उसे आसानी से खून मिल जाए, ऐसा। वैसे कहा तो ये जाता है कि जॉक गंदा खून पीती है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जॉक गंदा खून पीती है। जॉक और भी साफ खून पीती होगी, क्योंकि कोई भी, हम इंसान हो या जानवर हो या कुछ भी हो, कोई भी लोग, इंसान भी होगा तो साफ खाना खाएगा। गंदा खाने की कोशिश नहीं करेगा। गंदा तभी खाता है जब मजबूरी हो जाती है उसकी बहुत। वैसे ही जानवरों का भी है, साफ चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गंदा तो कोई खाना नहीं चाहता। हालांकि इनके द्वारा जो ब्यूटी ट्रीटमेंट होता है वहाँ कहा जाता है कि ये गंदा खून चूस लेती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से तो, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे इंसान हो या जानवर, कि उसे साफ और शुद्ध चीज़ मिले। और मुझे नहीं लगता कि जॉक गंदा खून पीती होगी। जॉक बिल्कुल साफ खून पीती है, वो भी जो नसों से निकलता है, डायरेक्ट नसों में लगती है। क्योंकि ये जैसे सिरिंज का इंजेक्शन होता है ना, जैसा सिरिंज होता है, सिरिंज सिरिंज में जैसे हम दवा में डाल के दवा खींचते हैं ना, ये भी उसी तरह नसों में मुंह डाल के खून को खींचती है। और एक चींटी इसके पीछे पड़ गई है कब से। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इस चींटी को। चींटी इसके पीछे पड़ी हुई है। जैसे इसने मेरा खून खाया, वैसी चींटी इसका खून खाएगी। और ऐसे ही ये प्रकृति चलती रहती है, पारिस्थितिक तंत्र। इसने मेरा भोजन लिया, इसने मुझसे भोजन लिया, अब चींटी इससे भोजन लेगी, फिर चींटी किसी और का भोजन बनेगी, है ना। प्रकृति का खेल भी गजब है। ये चींटी बहुत देर से इसके पीछे पड़ी हुई है
और ये इसको छोड़ेगी नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है। और गाइस अगर ज़्यादा तेज़ धूप आई ना तो ये जोंक ऐसी मर जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म सहन नहीं कर सकती। इसकी जो ऊपर की चमड़ी है ना, ये देखो कितनी नाजुक है। ये देखो, ये देखो, खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि हिल भी नहीं पा रही है। ये तो जोंक का छोटा सा बच्चा है भी। जब ये बड़ी हो जाती है ना तो कम से कम, जैसे ये जोंक अगर किसी जानवर के नाक में घुस गई, ये जानवरों के नाक में घुस जाती है, इंसानों के भी घुस सकती है घुसने को तो, लेकिन ये जनरली जब जानवर घास चरते हैं तो ये उनकी नाक में घुस जाती है और वहाँ इनका खून चूसती रहती है, बाहर नहीं निकलती। पीछे नाक में खींच के निकालना पड़ता है। पता है क्या करते हैं फिर इसको निकालने के लिए? जब ये जानवरों के नाक में घुस जाती है तो पानी पीने के लिए बाहर आती है। जब जानवरों को पानी चाहिए जाता है तो गांव वाले क्या करते हैं, गाय के नाक में पानी, हाथ से पानी लेके गाय के नाक में मारते हैं। जैसे ये बाहर को निकलती है हल्की सी, तो शट पकड़ते हैं कागज़ कपड़े से और इसे खींच के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे निकाला जाता है इनको गाय की नाक से, नहीं तो ये गाय की नाक से बाहर नहीं आती, बड़ी होती रहती है वहाँ। और ये एक बार जानवर की नाक में घुस जाए तो कम से कम बताओ कितनी लंबी हो जाती है? ये हो जाती है करीब 6 इंच तक लंबी हो जाती है, आधा फीट। चलो गाइस अब इसे जाने देते हैं और हम भी निकलते हैं अपने काम करने के लिए। एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके गाइस, बाय बाय।